दोस्तों, कर्म का फल हर समय हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि हमारे जीवन की एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है यह हम एहसास कर रहे हैं, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, कर्म के कारण ही हम दुनिया देख पा रहे हैं, नहीं तो कितनों की सांसें अभी अभी खत्म हो चुकी हैं। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और उसी प्रकार से कर्म का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। कर्म हमारी काया है तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। एक कहावत है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। समय के अनुसार कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आइए पूरी बात हम जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार नारद मुनि टहलते टहलते बैकुंठ धाम पहुंच गए। प्रणाम निवेदन करने के बाद नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है, पापी लोग निरंतर फल फूल रहे हैं। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि नारद, इस संसार में जो भी हो रहा है वह सब विधि के अनुरूप, या यह कहें कि यह सब नियति के माध्यम से हो रहा है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तब नारद मुनि बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना मुझे बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं, वहां एक गाय दलदल में धंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा और गाय को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उसके ऊपर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, उसने पूरा परिश्रम किया और पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पैर में कील चुभ गई और साधु दर्द से तड़पने लगा। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, तुमने जितना देखा उसी आधार पर अपना नतीजा निकाल लिया। सच्चाई यह है कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसे तो उस दिन खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्यों के चलते वह केवल कुछ मोहरें पा सका। जिस साधु ने गाय को बचाया उसे उस दिन फांसी पर चढ़ाया जाना था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की बदौलत वह फांसी पर चढ़ने से बच गया। उसे सिर्फ कील चुभने का ही कष्ट सहना पड़ा। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हमारे पिछले पापों का बोझ हल्का होता रहे। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।